नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कलीम शेख। आप लोग सब जानते ही हैं मुझे, और मेरे साथ में एक शख्सियत हैं रमेश इंदिशे साहब, और हम हैं अभी ठाणे में, महाराष्ट्र में। और इनसे हम कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। ये काफी अच्छा राजनीतिक प्रोडक्शन करते हैं और लिखते भी रहते हैं। तो बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि इनसे हम बात करें और आप लोगों के साथ रूबरू कराएं। तो मैं रमेश इंदिशे साहब से ही बात करते हैं। साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत करता हूं मैं तहे दिल से, और सभी साथी दोस्तों भारतवासियों को सादर प्रणाम। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि देश में इस समय बहुत एक मुद्दा गर्म है, नीतीश कुमार। अच्छा। आप अब उनको कई नामों से लोग जानते हैं। बहुत लोग पलटू राम भी कहते हैं, क्योंकि वो बार बार पलटी मार जाते हैं। क्या लगता है, फिर पलटी मारेंगे? आदत से मजबूर है तो क्या करेंगे, वही होना है और होना भी चाहिए देश के लिए। क्यों देश बीते 10 साल से बहुत पीड़ा से चल रहा है। देश की जनता बहुत तकलीफ में है, उसका भी जरा उन्होंने भी गौर करना जरूरी है, समझे। इंडिया गठबंधन का नींव रखने वाला ही नीतीश कुमार थे। इंडिया गठबंधन बनाने वाले स्टार्ट में नीतीश कुमार थे। लेकिन कुछ उनको ब्लैकमेलिंग किया गया हो या और कुछ लालच दिया गया हो, इसके वजह से उन्होंने जो पलटी मारी और देश हित के लिए सही नहीं है। एक्चुअल में उनके जो ख्याल है और जिस हालात से वो गुजर चुके हैं, उनको ये सब शोभा नहीं देता है। आज जिस लोगों से वो लोग सहमति जा रहे हैं, ये जो विचारधारा है ना, हमारे देश के लिए हानि वाली चीज है। संघ की भावना। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में वापस नीतीश कुमार को स्पेस मिलेगा? मिलेगी, जरूर मिलेगी जगह। और राहुल गांधी जो है ना, दरियादिली इंसान है, सच्चे। लेकिन अगर मान लीजिए आप राहुल गांधी को दरियादिली इंसान कह रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नीतीश कुमार आप लोगों के साथ, कांग्रेस के साथ आते हैं, तो क्या लगता है फिर से पलटी नहीं मारेंगे? इसका भरोसा है? हाँ, इसका भरोसा ये है कि आज देश के हालात खस्ता हालत करके रख दिए भाजपा वालों ने। ये तो भाजपा के साथ ही है। हाँ, तो उसी के लिए उनको वहां छोड़ देना चाहिए और देश के हालात सुधारने के लिए राहुल जैसे सच्चे दिल के इंसान से सहयोग करके हालात सुधारने के लिए सहयोग करना, यानी इनके संग रहना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो आ जावे। आपने राहुल जी का नाम लिया, तो एक बात जरूर हमें करनी चाहिए कि नीतीश राणे ने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को आतंकवादी तक कह दिया, और केरल को मिनी पाकिस्तान कहा कि ये लोग इसीलिए वहां से जीतते हैं और जाके चुनाव वहां से जीत के आते हैं, क्योंकि ये दोनों अतिरेकी आतंकवादी है, ऐसा कहा है। ये जो चलन चल रहा है ना भाजपा के अंदर, और भाजपा ने जो भाड़े का टट्टू खरीद के लिए है या गुमराह करके जमा किए हैं, ऐसे जो बदसलूकी करने वाले, बदमाशी करने वाले, फालतू बातें बकवास करने वाले, इनको खुद को इतिहास कहाँ है? इनका क्या वजूद है? इन्होंने ये फालतूगिरी करते करते यहाँ तक जगह बनाई है, और उनको क्या चाहिए? आरएसएस और भाजपा वालों को ऐसे भोंकने वाले की जरूरत है। उनके अंदर इनकी कोई अहमियत नहीं है, उनके यहाँ पे कोई इनकी इज्जत कदर नहीं है। खाली एक ही भोंकने के लिए रख दिया दरवाजे पे, वो बात है ये, और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सोशल मीडिया के अंदर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, और सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड चल चुका है कि नीतीश कुमार सरकार गिराएंगे और फिर तेजस्वी और इंडिया गठबंधन आप लोगों के साथ आकर सरकार बनाएंगे, क्या लगता है? होना जरूरी है और हम उस चीज का स्वागत भी करेंगे, क्योंकि समय की पुकार है। जब हमारी सरकार बनेगी तो ये जो देश में बदचलनगिरी चालू है ना, वोटिंग चुराने का, राज्य सत्ता चुराने का ईवीएम के जरिए, पहला कदम हमारा उस पर ही रहेगा कि ये हटा देंगे और बैलेट पेपर से लोगों को इलेक्शन की सुव्यवस्था प्रदान करेंगे। ईवीएम में दिक्कत क्या है? ईवीएम में बहुत, देखो, जब हम यहाँ पे इसरो में बैठ के सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, आप यूपी बिहार कहीं से भी आके कोई भी गली मोहल्ले के एटीएम पे जाके गिने चुने बटन दबाओ और जो आपको चाहिए वो अमाउंट उसमें
वो भी काउंटिंग करो, उतनी नोट आप कैसे ये आती है? बात कह रहे हैं, लेकिन ईवीएम लाने वाला पार्टी भी तो आप ही का है, आपके सरकार में आया ईवीएम। तो भाई साहब, मेरे परिवार ने मेरे संसार के लिए बहू चुनी, घरदार देखा, खानदान देखा, सब कुछ हुआ, लेकिन यदि वो बहू बदचलनगिरी कर रही है, बेवफागिरी कर रही है, तो उसे हम क्यों संभालें? तो क्या माँ बाप का दोष है? वो बर्तन कैसे मांज रही है, वो परिवार से कैसे पेश आ रही है, ये तो सब गलत ही हो रहा है ना, खुलेआम गलत हो रहा है। मुझे बताइए, 14 से आप लोग 19 तक आए, सत्ता में आए, कांग्रेस की बदमाशी की, बदनामी की, जो चाहे वो आपने किया। सोशल मीडिया में आपने धनवानों का पैसा लुटाया, राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए भी करोड़ों अरबों रुपया खर्चा किया। चलो ठीक है, आपको जो करना था वो राजनीति हिस्सा था, लेकिन 19 आते आते तो आप पूरे बदनाम हो चुके थे ना। बदनाम होने के बाद भी 24 में कैसे आ गए? फिर वही कहता हूं, 19 में भी कैसे आए, फिर 24 में भी कैसे? इसमें इसलिए आ गए क्योंकि उन्होंने इमोशनल कार्ड खेल दिया कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, कल्याण में भाषण दिया था मालूम है कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहूंगा कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? ये बोल करके उन्होंने वोट लिया था 19 में, तो 24 में कैसे आ गए? ना, ये बकवास बातें हैं उनकी। भले उन्होंने पुलवामा में पुलवामा के नाम पर वोट मांगा था, आपको याद है? मालूम है, हमारे 43 जवानों को इन्होंने मरवाया है, वो कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है। वो आरडीएक्स का आज तक तलाश क्यों नहीं हुआ? इनकी मजबूत हाथ, क्यों नहीं हुआ? आप तो विपक्ष तो मजबूत हाथ की सरकार होते हुए उसका तलाश क्यों नहीं हुआ? ये तो हमारा सवाल है। क्यों नहीं हुआ? मस्जिद के नीचे, दरगाह के नीचे इनको पता चल जा रहा है कि मंदिर है, हाँ। तो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से है, ये क्यों नहीं पता था? वही तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, तरीपाल शाह से और भाजपा आरएसएस वालों से। यही तो हमारा सवाल है, क्यों आप राहुल जी को बदनाम कर रहे हो? अच्छा सर, एक सवाल और है। आज एक खबर आई है कि प्रधानमंत्री ने अजमेर दरगाह में चादर भेजा है, और इन्हीं के लोगों ने याचिका लगाई कि वो दरगाह नहीं, उसको खोदो, उसके नीचे मंदिर है। तो फिर अगर मंदिर है और संदेह है, तो फिर प्रधानमंत्री ने चादर क्यों भेजा? ये तो बात जो नफरत की कर रहे हैं, देश में हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की बातें कर रहे हैं। मजबूत हाथ की सरकार वालों का सरकार होते हुए उनको तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चाहे मोहन भागवत जी भी कैसे कलाकारी कर रहे हैं, खेल तो खेल कर रहे हैं सरकार के थ्रू, मंदिर भी तो यही बनवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं मोदी जी को। यही बात पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है आज कि हम मोहन भागवत की जो बातें हैं, जो मुस्लिम के पक्ष में बात किया कि हर मंदिर के नीचे जो है शिवलिंग ढूंढना, गलत बात है, ये मोहन भागवत का कहा है। तो उन्होंने आज ओवैसी साहब ने कहा कि हम बेनिफिट ऑफ डाउट आरएसएस और मोहन भागवत को नहीं देंगे, क्योंकि इन्हीं के लोगों का द्वारा ये रचा गया षड्यंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी इनके करने और कथन में बहुत अंतर होता है। ये ऐसी चाल चलते हैं ना। क्या आप सहमत रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी की बातों से? नहीं, वो बात में तो दम है ही है, लेकिन क्या हो गया मालूम है, बीते कुछ दिनों में ना उनकी भी एक बदनामी हो चुकी है बी टीम के हैसियत से। उन्होंने जो, मैंने भाषण की बात करी, जो अभी उन्होंने जवाब दिया, वो जवाब ठीक है, उससे मैं सहमत हूँ, सहमत रहूंगा। लेकिन जो बीच में